गाइस, कैसे हैं? तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इरेथ्रोब्लास्टेलिस। इरेथ्रोब्लास्टेलिस फीटालिस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आप जानकर बहुत ही हैरान होंगे। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो लेक्चर नंबर आपका ये तो आपका 7th 8 नहीं है, लेकिन कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिखे थे कि इरेथ्रोब्लास्टेलिस पे सर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा ब्लड का ही है, तो ब्लड जब आप पढ़ेंगे तो ब्लड के लास्ट आप जब ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुपिंग, तो वहाँ पे आपको RH ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना पड़ेगा। तो हम बता दें कि जो ये RH ब्लड ग्रुपिंग होता है, ये नॉर्मली इसे जानना हर पर्सन को काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसा RH ग्रुपिंग होता है, ऐसा ब्लड ग्रुपिंग है जो जानकर आप बहुत ही हैरान होंगे। ये सबके साथ होता है, लगभग हमारे इस इंडिया में 97% लोग RH ब्लड ग्रुपिंग है। तो जैसे कि हम लोग ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग में होता क्या था कि ABO जो ब्लड ग्रुपिंग थे वो एंटीजन के आधार पे उस ग्रुपिंग को हम पढ़ते थे, मतलब कि उनके RBC पे एंटीजन पाया जाता था, तो और उनके एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते थे, तो ये हम आसानी से पढ़ लेते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन देखिए क्या होता है कि RH जो ब्लड ग्रुपिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि ABO ही ब्लड ग्रुपिंग जानना, इससे अगर आप जान लेंगे तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर लेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपको RH ब्लड ग्रुपिंग जानना भी बहुत ही जरूरी है जितना आपको ABO ब्लड ग्रुपिंग जानना है, क्योंकि जितना आपका रोल ABO ब्लड ग्रुपिंग करता है उससे कहीं ज़्यादा आपका RH ब्लड ग्रुपिंग करता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो करने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से ध्यान ना रखेंगे ना, तो आपको अनेक दिक्कतें हो सकती है। तो ये केसेज आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। इसमें होता क्या है, इसकी क्या कारण होता है कि इसमें ये प्रोसेस हो जाता है, और हमारे इस इंडिया में RH पॉजिटिव कितने लोग हैं, तो आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे। अगर हमारे वीडियो पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आपको मैं अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज को देखना करते हुए, काफ़ी हमको लंबा समय तक चलना है, तो स्टार्ट करते हैं इरेथ्रोब्लास्टेलिस फीटालिस। तो इरेथ्रोब्लास्टेलिस फीटालिस में देखिए, इरेथ्रोब्लास्टोलिस फीटालिस, देखो ब्लास्टोसिस फीटालिस ना, तो ये जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो फीटालिस है, ये आपके दीज आर कंसेप्शन ऑफ RH फीटस बाय RH नेगेटिव मदर। इसमें होता क्या है, एक प्रकार का ये कंसेप्शन है जिसमें RH पॉजिटिव फीटस RH नेगेटिव मदर से फ्यूज कर जाता है। तो इसमें जैसे कि माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है, और जो बच्चा डिलीवर उसमें ग्रोथ कर रहा है, माँ के उटरस में जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो RH पॉजिटिव है। देखो ये लिखा क्या है, RH पॉजिटिव फीटस बाय RH नेगेटिव मदर। मतलब इसमें क्या है, यह एक प्रकार का कंसेप्शन है जिसमें RH पॉजिटिव फीटस RH नेगेटिव मदर से फ्यूज कर जाता है। तो RH पॉजिटिव फीटस टू फ्यूज RH नेगेटिव मदर, देन फॉर्म जो भी एंटीबॉडी, जो भी फॉर्मेशन होता है, ये कंसेशन आपका इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ये कैसे होता है, ये क्या होता है, ये चीजें हम बात करेंगे। तो देखो, करेक्ट दीज आर कंसेप्शन ऑफ RH पॉजिटिव फीटस बाय द RH नेगेटिव। ध्यान में रखना ना, क्वेश्चन पूछता है कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है और माँ का ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो याद रखना, जो फीटस में बच्चा जो यूट्रस में बच्चा डेवलप कर रहा है, फीटस जो है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है, और जो माँ का बच्चा जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH नेगेटिव होता है ना। ये समझ में आ रहा है, RH पॉजिटिव फीटस RH नेगेटिव मदर।
तो अगर हम बात करते हैं कि आरएच ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है, जब आप ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको जनरली 4 ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना पड़ेगा। कितने ग्रुपिंग पढ़ना पड़ेगा? 4। एक तो आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा आरएच ब्लड ग्रुपिंग, तीसरा एमएनएस ब्लड ग्रुपिंग, एमएनएस है ना जी, हाँ एमएनएस ब्लड ग्रुपिंग, चौथा आपका पी ब्लड ग्रुपिंग ना। तो ये जनरली हम 4 पढ़ते हैं, लेकिन 4 तो होता है और भी है ब्लड ग्रुपिंग। जब आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे तो और भी ब्लड ग्रुपिंग होती है, लेकिन हमें इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका 2 काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में भी हम आपको वीडियो बना देंगे, आपको कोई चिंतित करने की बात नहीं है। जिस तरह से आप आरएच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं वैसे ही एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज हम उसी आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आरएच ब्लड ग्रुपिंग है यह नॉर्मली इस इंडिया में लगभग 97% पाया जाता है। आरएच ब्लड ग्रुपिंग 97% हमारे इस इंडिया में पाए जाते हैं। तो 97% का मतलब तुम्हें नहीं लग रहा है पूरी एरिया में ही आरएच पॉजिटिव होते हैं, आरएच ब्लड ग्रुपिंग होते हैं ना। तो देखो ये कहा क्या रहा है, दीज आरएच ब्लड ग्रुप फर्स्ट रिसस मंकी, सबसे पहले एक रिसस मंकी जो अफ्रीका में पाया जाता था उसमें ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। किस पे? आरएच ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले रिसस मंकी पे डिस्कवर किया गया था और उसी के बॉडी सरफेस में देखा गया कि कुछ आरएच ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आरएच ब्लड ग्रुप में होता क्या था कि आरएच ब्लड ग्रुप में जो था ना कि अगर उसके मंकी के बंदर के जो आरबीसी है उसके आरबीसी पे एंटीजन पाया जाता था। अगर बंदर के आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन पाया जाता था तो उसे हम आरएच पॉजिटिव बोलते थे। अगर देखो आरएच एंटीजन पाया जाता था किसके? बंदर के आरबीसी पे। तो बंदर के आरबीसी पे अगर आरएच पॉजिटिव एंटीजन पाया जाता था तो उसे हम आरएच पॉजिटिव बोलते थे। क्या बोलते थे जी? आरएच पॉजिटिव। अगर वही बंदर के आरबीसी के सरफेस पे अगर आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता था तो उसको हम क्या बोलते थे? आरएच नेगेटिव। आ रहा है समझ में? आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव किसे बोलते हैं समझ में आ रहा है ना? जस्ट लाइक आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है। वहां पे जो प्लाज्मा वहां पे जो एंटीबॉडीज था वो प्लाज्मा में पाया जाता था। यहाँ पे ऐसे प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, होता नहीं है। जैसे कि फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि जब ऐसे पहले से इसमें मौजूद नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में पहले से ही मौजूद रहता था, लेकिन आपका आरएच ब्लड ग्रुपिंग में एंटीबॉडी प्लाज्मा में पहले से मौजूद नहीं होता है। तो इसमें फर्स्ट केसेस टाइम मतलब पहली बार ये केसेस आसानी से वो प्रोसेस जो भी होना हो वो क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम में वही एंटीबॉडीज जो पहले से नहीं था वो फर्स्ट टाइम मिक्सिंग करने के बाद सेकेंड बार वो निर्माण बन जाता है, मतलब बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते समय आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, तनी मनी दिक्कत होगा लेकिन उतना दिक्कत नहीं होगा ना, तो आप आसानी से दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपका एंटीबॉडी उस आरएच नेगेटिव वाले में के ब्लड ग्रुप आपके उसके प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी नहीं है। तो जब आपका पहली बार आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना तो उसके सेल्स उसको पता कर लेती है कि हमें ये एंटीबॉडीज रखना चाहिए, तो अब वो उसको एंटीबॉडीज को बना कर रख लेती है। जब सेकेंड चांस आता है, सेकेंड बार आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो आपकी आरबीसी हीमोलाइसिस कर जाती है, तोड़ फोड़ के उसको खत्म कर देती है सेकेंड बार। पहली बार तो तुम बच गए, लेकिन सेकेंड बार
नहीं बचोगे। इसमें यही केसेस ही होता है, फर्स्ट टाइम आप ब्लड आसानी से डोनेट कर लेते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर लेते हैं, या जो भी प्रोसेस होता है वो हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, प्रेगनेंसी आसानी से फर्स्ट टाइम हो जाती है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत चालाक है। तुमको क्या लगता है तुम ही चालाक हो? तो ऐसा कोई बहुत बात नहीं है। देखिए हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, पहली बार तो किसी धोखे से तुम तो चले गए, लेकिन सेकेंड बार तुम कभी बच के ही नहीं आओगे ना। तो ऐसा ये भूल कर भी ना रहना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हमारा सही हो गया तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा केसेस भी हो जाएगा ना। तो ऐसा कोई बात नहीं होती है। आपको पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के पास मेमोराइजेशन की क्षमता होती है। किस चीज की क्षमता होती है? मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन होता क्या है? उनको पहचानने की इतनी अंदर से उनको, जैसे कोई भी चीज को एक बार वो देख लेते हैं ना, दूसरी बार तो वो भूल, आप आंख भी मूंद कर देंगे ना तब भी वो पहचान लेंगे। जैसे कि आप तो मान लीजिए एक बार देख लिए 10 साल बाद अगर पूछेंगे तो वही आप भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हमारे बॉडी के पास नहीं होता। हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम के पास मेमोराइजेशन की क्षमता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि उस चीजें को हम, जैसे कि मैं बता रहा था ना, इसमें पहली बार में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर करने के बाद हमें मेनोसेंट्रेसिस आप बताएंगे। तो देखिए कह रहा है कि ये सबसे पहले रिसस मंकी पे डिस्कवर किया गया था। अगर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 97% इंडिया में लोग RH पॉजिटिव है ना। RH पॉजिटिव का मतलब कि उनके बॉडी में RH, उनके बॉडी के RBC सरफेस पे RH एंटीजन पाए जाते हैं। समझ आ रहा है ना। तो इंडिया में 97% लोग इंडिया में RH पॉजिटिव हैं, ब्लड ग्रुप है। मींस इसका मतलब क्या होता है? मीन्स प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन इन सरफेस ऑफ RBC। मतलब कि अगर RH एंटीजन RBC की सरफेस पे पाया जाता है तो उसको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं ना। अगर RH एंटीजन, ध्यान में रखना, सुनो, खाली सुनकर अगर आप क्लियर यहीं पे कर लेंगे ना तो बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे हम डिफरेंस करेंगे। अगर आपका RH, देखो वहां पे एंटीजन पाया जाता है, बस आपको एंटीजन से पहले RH लगा देना है। तो RH एंटीजन अगर RBC के सरफेस पे पाया जाता है तो उसे हम RH पॉजिटिव बोलेंगे। अगर वही RH एंटीजन RBC के सरफेस पे नहीं पाया जाता है तो उसे RH नेगेटिव कहेंगे। ऐसा में RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव काफी कंफ्यूजन टर्म है। लेकिन देखिए ध्यान से अगर आप मेरी बात को सुन रहे होंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए जिस तरह से आप ABO ब्लड ग्रुप, भले आप नहीं पढ़े होंगे, आप अपने किसी टीचर या किसी से ABO ब्लड ग्रुप में नहीं आप पढ़े हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अगले वीडियो में मैं आपको ABO ब्लड ग्रुप पढ़ा दूंगा। ABO ब्लड ग्रुपिंग ही स्टार्टिंग में पढ़ाना था, लेकिन मैंने वीडियो में बहुत सारे लड़कियां बोली हैं कि सर ये आप RH हमें इरेथ्रोब्लास्टोलिस थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं इसीलिए इरेथ्रोब्लास्टोलिस फिटालिस में RH ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि RH ब्लड ग्रुपिंग में ही इरेथ्रोब्लास्टोलिस कंसेप्शन पढ़ना है। तो जिनकी RBC सरफेस पे एंटीजन नहीं पाया जाता है उसको RH नेगेटिव बोलते हैं। जैसे कि तुम सब ब्लड ग्रुपिंग करती होगी ना, उनकी सरफेस वो एंटीजन डालने पर फट जाता था तो उसको हम RH पॉजिटिव, ऐसे O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव बोलते थे ना। ऐसे वहां पे आप ब्लड ग्रुपिंग करती होंगी तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वही RH केवल RH हमें ऐड कर देना है। RH एंटीजन RBC के सरफेस पे पाया जाए तो उसे RH पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जाए तो RH नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो अगर हम जनरली बात करें तो जनरली नो एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑलरेडी। मतलब कि पहले से, देखो कहना है जनरली नो एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑलरेडी। मतलब कि ऑलरेडी का मतलब पहले से इसमें कोई सी भी प्रकार के RH एंटीबॉडीज नहीं निर्माण होता है ना। पहले से इसमें कोई होता नहीं है। पहले से इसमें नो एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो जैसे कि आप ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या था कि वो जो भी एंटीबॉडीज था वो पहले से ही आपके प्लाज्मा में मौजूद था, लेकिन इसमें पहले से नहीं मौजूद होता।
इसमें तो यही केसेज ही होता है, ये इसका रूल ही है। इसमें जो एंटीबॉडीज जो होगा एंटी आर एच ब्लड एंटीबॉडीज जो होगा ये पहले से इसमें मौजूद नहीं होगा। ये जब पहली बार मिक्स करता है तब ये जाकर वहां पे मौजूद होता है। जैसे कि एक कहावत सुनी हो ना कि जैसे कि कहीं आप रिश्तेदारी में अगर ना जाए तो रिश्तेदारी थोड़ा सा टूट जाती है। तो पहले जैसे कि जाना आना स्टार्ट कर देंगे ना तो क्लोजली रिश्ता बन जाता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में है। तो पहली बार में ये इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि पहली बार वो पहचानने में लग जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं पहली बार तो दोस्ती वोस्ती करते हैं, फिर बाद ऐसी घनिष्ठता दोस्ती हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही इसमें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कह रहा है कि जनरली नो एंटी आर एच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑलरेडी, पहले से इसमें किसी भी प्रकार का एंटी आर एच एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है। तो इसी की वजह से सेकेंड बार ये कंसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो कह रहा है सो प्रोडक्शन ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडी व्हेन आर एच पर्सन रिसीव ब्लड हैविंग आर एच एंटीजन, मतलब कि ये इसीलिए जब फर्स्ट टाइम कोई आर एच नेगेटिव पर्सन रिसीव करे ब्लड किससे, आर एच पॉजिटिव एंटीजन से ना। मतलब कि जैसे कि आपने पढ़ लिया कि एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में पहले से मौजूद नहीं होगा। तो पहले से नहीं मौजूद होगा तो कब मौजूद होगा, तो कब मौजूद होने के बाद ये है कि जब कोई आर एच नेगेटिव पर्सन रिसीव करे ब्लड है जिसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव ना। पहली बार अगर कोई आर एच नेगेटिव पर्सन अगर पहली बार ब्लड को रिसीव करे आर एच पॉजिटिव से ना, तो क्या होता है कि जब उसका एंटीजन इसके एंटीजन से मिक्स करते हैं ना तो वहां पे एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। एंटी आर एच का एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और वह एंटीबॉडीज को प्लाज्मा में रख लेता है। तो फर्स्ट केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट केसेस में नॉर्मली डिलीवरी एरिथ्रोप्लास्टेसिस में फिटालिस में हो जाता है। फर्स्ट केसेस प्रेगनेंसी में इसी के कारण तुम ध्यान में रखना, ये जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिखाया हूं ना, इसी कंसेप्ट की वजह से ही इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवर हो जाती है। लेकिन यही प्रेगनेंसी जब सेकेंड चांस आता है तो वह ऐसा कैसे नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइम जो एंटी आर एच एंटीबॉडी जो पहले से मौजूद नहीं था उसके बाद ट्रांसफ्यूजन करने के बाद ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने के बाद वह हमारे प्लाज्मा में या उसके जो पर्सन है जो नेगेटिव पर्सन है उसके पर्सन में बॉडी ब्लड में वो आर एच एंटीजन मौजूद हो जाता है। समझ में आया, एंटीबॉडी निर्माण हो जाता है। तो जब निर्माण हो जाएगा तो सेकेंड बार जब वही ब्लड आएगा तो पहले से हमारी इम्यून सिस्टम नहीं पहचान लेगी कि ये तो हमारे बॉडी में है और वो तुरंत उस पर अटैक कर देती है उसी से। तो ऐसे ही प्रोसेस क्लियर होता है। तो फिलहाल में हम इसकी अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कैसा इसका कंसेप्ट क्या है, तब हम जाके आपको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। देखिए कह रहा है कि सो प्रोडक्शन ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडीज व्हेन आर एच नेगेटिव पर्सन रिसीव ब्लड हैविंग आर एच पॉजिटिव एंटीजन, जब कोई आर एच नेगेटिव पर्सन रिसीव करे आर एच पॉजिटिव एंटीजन से तो सो एंटी आर एच एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड प्लाज्मा, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमेशा के लिए वो प्लाज्मा उनके रिमेन इन ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है बन जाता है। तो हमेशा के लिए फिर वो क्या कर लेता है वहां पे बन जाता है। समझ में आ रहा है ना, हमेशा के लिए आपके पहली बार में फ्यूज करने के बाद वो हमारे आपके ब्लड प्लाज्मा में वो एंटी आर एच एंटीबॉडीज का निर्माण बन जाता है। अब वो उसमें मौजूद होता है, जब सेकेंड केसेज आता है सेकेंड बार आता है तब वो आपको नुकसान करता है। तो देखिए सो व्हेन सेकेंड टाइम जब दूसरी बार आपका वही केसेज आता है ट्रांसफ्यूजन करने का, सेकेंड टाइम ट्रांसफ्यूजन आप आर एच पॉजिटिव ब्लड
is given, antibodies get causing hemolysis of donated RBC। जो क्या कर रहा है कि जब वही केसेस जब सेकेंड बार आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, तो ट्रांसफ्यूजन आप आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, उसके आरएच नेगेटिव आरएच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी से मिक्सिंग कर कर वो जो आरबीसी दिया है आरएच नेगेटिव, उसको क्या कर देता है, हीमोलाइसिस कर देता है, तोड़ ताड़ के उसको खत्म कर देता है, और उस यूट्रस में ही बच्चे का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, यहाँ तक केसेस आ जाता है। तो ये चीजें ऐसे इसलिए होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है कि फर्स्ट केसेस में हमारी इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाती है, इसके वजह से वो क्या कर लेती है, उसको ले ट्रांसफ्यूज कर मिक्सिंग करके अपने बॉडी में उसका ब्लड प्लाज्मा में उसकी आरएच एंटीबॉडी को निर्माण कर लेती है, जब सेकेंड बार आता है तो उसे लड़कर वो खत्म करती है। ऐसा समझ में आया? अब हम बात करते हैं, ये चीजें देख लो एक बार, अगर उतारना है तो उतार लीजिए, तो फिर क्योंकि मैं दोबारा इसको अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका कंसेप्शन जो है, इसमें कौन सा क्या प्रोसेस होता है, तो ये चीजें थोड़ा सा देखना है, तो जल्दी जल्दी उतार लीजिए। दिखाई दे रहा है ना? साफ साफ क्लियर आ रहा है ना जी आवाज? अरे ये ब्लैक डैशबोर्ड, मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड वहां से यहाँ तक बढ़ा दूँ, ताकि अच्छा लगेगा लिखने में। थोड़ा सा में दिक्कत बहुत हो रहा है लिखने में, छोटा छोटा, फिर दोबारा, वैसे एक ही में हम लिख देते हैं तो वैसे समझाने में अच्छा लगता है ना जी। तो ऐसा सोच रहे हैं, जल्दी उसको मैं कर लूँगा। मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आप लिखिए। देखिए ऐसे 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 यहीं से हम बात करते हैं। आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव, यहाँ पे फ्यूज करते हैं ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी, एट प्रेगनेंसी टाइम, एट डिलीवर टाइम, सॉरी यहाँ पे एट डिलीवर टाइम ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी ना, तो ये चीज लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये मौजूद, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉट प्रेजेंट इन नॉट प्रेजेंट इन एंटी आरएच एंटीबॉडी ना, एंटीबॉडीज फर्स्ट टाइम। क्यों फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये भी बता दे रहा हूं। देखिए अब हम बात करते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में, क्योंकि ये चीजें हमें क्लियर हुआ कि फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद हमारे ब्लड में उसका जो आरएच जो भी ब्लड बच्चे का जो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था उसका एंटीबॉडी हमारे बॉडी में निर्माण होकर प्लाज्मा में मौजूद हो जाता है। जब वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेकेंड बार जब आता है तो वो कॉम्प्लिकेशन कर देता है। तो वही कॉम्प्लिकेशन हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ऐसा इसमें क्या प्रोसेस होता है कि इसमें बच्चे को नुकसान पहुंचता है और माँ को भी। तो देखिए इसमें होता क्या है, दीज आर कंसेप्शन आरएच पॉजिटिव फीटस। मान लो कि बच्चे का जो यूट्रस में डिलीवर कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है ना जी, उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। तो आरएच पॉजिटिव का मतलब कि उसका एंटीजन उसके आरबीसी पे, आरएच एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस पे वो पाया जाता है, इसलिए आरएच पॉजिटिव है ना। और जो माँ उसको डिलीवर कर रही है, माँ उसको जो डेवलप कर रही है उसको 9 मंथ तक 9 मंथ प्रेगनेंसी स्टेज में रखी है, वो 9 मंथ में उसको डेवलप कर रही है, वो उसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है। देखिए आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बच्चे का है जो उसमें डेवलप कर रहा है, आरएच नेगेटिव माँ का है। तो फर्स्ट बार में क्या होता है कि माँ में जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज इस आरएच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होने की वजह से वो प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं कर पाता, वो पहली बार में पहचान नहीं पाता है कि मेरा दुश्मन अंदर ही बैठा है। तो क्या होता है कि इस माँ का ब्लड ग्रुप इसके एंटीबॉडीज को पहचान नहीं पाता है, इसकी ब्लड ग्रुप को। क्यों? क्योंकि इसका एंटीबॉडी हमारे ब्लड में होता ही नहीं है, वो प्लेसेंटा को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता है। तो क्या होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में एट डिलीवर टाइम, मतलब कि नॉट प्रेजेंट इन एंटी आरएच एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में पहले प्रेगनेंसी में के पहले ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो जब डिलीवर होने की केसेस जाता है, जब 9th मंथ का हो जाता है, तो यही प्लेसेंटा, ये जो आपका प्लेसेंटा गैसियस का एक्सचेंजिंग करा रहा था जो भी न्यूट्रिशनल भोजन का, वो जब रप्चर करता है ना 9th मंथ पे जब रप्चर करता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव था, माँ का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव था। तो आपको पता है कि जब ये दोनों ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो एंटी आरएच एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण करेंगे? एंटी आरएच एंटीबॉडी का। तो जब ये निर्माण हो जाएगा ना तब हमारे ब्लड के प्लाज्मा में वो मौजूद हो जाएगा और उसको रख लेगा हमारी बॉडी, ताकि सेकेंड बार ऐसा केसेस न उसे भुगतना पड़े। तो ये केसेस कह रहा है कि आरएच पॉजिटिव फीटस जब आरएच नेगेटिव मदर से जब फ्यूज करता है ना तो उसी समय एंटी आरएच एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाकर क्या कर लेती है, रख लेती है। तो फर्स्ट टाइम डिलीवरी जो भी प्रोसेस होता है वो आसानी से बच्चा चाइल्ड डेवलप बाहर आ जाता है, डिलीवर हो जाता है, तो ज्यादा केसेस नहीं होता ना। तो ये प्रोसेस फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है। लेकिन जब वही केसेस सेकेंड बार आती है तो हमारी बॉडी एंटी आरएच एंटीबॉडीज को उसको क्या की है, बना कर रखी है। अब
अब सेकेंड बार आएगा तो तुम्हें नहीं लग रहा है तो उसको खत्म कर देगा। तो क्या होता है कि आज इंडिया में बहुत काफी टेक्निक बहुत आगे चला गया है, तो इसको बचने के लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने इसको कई गवर्नमेंट ने इसका कई उपाय बताया है। तो देखिए क्या होता है, एक रहोगा एक इंजेक्शन आता है, हम आपको बता दे रहे हैं। लिख लेना इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन, आरएच पॉजिटिव फीटस एंड आरएच नेगेटिव मदर के केसेस में लगाया जाता है, ताकि ऐसे ये प्रोसेस इसके जो एंटी आरएच एंटीबॉडी बना है उसका काम करना बंद कर दे। तो ये जो इंजेक्शन होता है ना, ये रहोगाम होता है, इसको इस बार में लिखते हैं, रहोगाम। ये इंजेक्शन आता है मार्केट में, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये करने का मतलब ये है कि ये जो डॉक्टर क्या करते हैं, ये रहोगाम जो इंजेक्शन आता है, ये प्रेगनेंसी के जब 9th मंथ का कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चे का जब डिलीवर हो जाता है ना, तो उसके सॉरी मतलब 3 दिन, उसके 3 दिन आफ्टर ना, 3 दिन पहले, मतलब कि बच्चे का डिलीवर होने के बाद 3 दिन पहले ही ये रहोगाम इंजेक्शन लगा दिया जाता है। थोड़ा सा ये चीजें देखिए लिखा भी है कि इमिनेट एनी आरएच एंटीबॉडी फ्रॉम मदर ब्लड विद इन 3 days आफ्टर बर्थ ऑफ हर फर्स्ट आरएच चाइल्ड ना। तो क्या होता है कि देखिए, ये जो रहोगाम इंजेक्शन होता है ना, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, बच्चे बाहर आ जाएगा नॉर्मल, तो डॉक्टर तो पहचान लेते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव था और बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, तो वो आपको कॉम्प्लिकेशन समझा देते हैं। तो क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद ये जो रहोगाम इंजेक्शन आता है या RHOGAM, उसको 2-3 दिन के बाद, मतलब 3 या 4 दिन के बाद ये इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव चला दिया जाता है, मतलब कि लगा दिया जाता है, ताकि आपका जो ये आपका जो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो बना रहा है, हमारी बॉडी बना के रखा है, ये इंजेक्शन उसको क्या कर सके, दबा सके ना। तो ये इंजेक्शन RHOGAM रहोगाम इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि ये इसको क्या कर सके, दबा सके। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी आती है ना, तो यही केसेस, जो बच्चा जो आपका जब माँ की ब्लड ग्रुप में आपका इंजेक्शन लगा देते हैं, सॉरी इसको इंजेक्शन को हम पहले थोड़ा सा बाद में बताते हैं ना, रहोगाम ना। तो क्या होता है कि जब सेकेंड प्रेगनेंसी आती है, तो ये जो आरएच एंटीबॉडीज बना था हमारे ब्लड में, वो पहचान लेता कि अब तो तुम बच नहीं पाओगे ना। तो क्या करता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस इसलिए पहले नहीं कर रहा था क्योंकि उसके तुलना में उसके बॉडी में उसका कंसंट्रेशन कम था, बहुत कम, बना ही नहीं पा रहा था। तो ये पहले से बना के रखा था और देख लेता है ना कि ये नीचे मेरा दुश्मन पल रहा है, तो ये क्या करता है, तुरंत प्लेसेंटा को क्रॉस कर इसको यूट्रस में ही क्या कर देता है, खंड कर देता है, बच्चे को डेथ कर देता है, हीमोलाइसिस करा देता है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ये केसेस हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाती है, बच्चे बाहर आ जाता है, तो 2 से 3 दिन के बाद ही रहोगाम इंजेक्शन लगा देते हैं, रहोगाम इंजेक्शन लगा देते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद ये जो आपका क्रॉस प्लेसेंटा को जो क्रॉस कर रहा था ना, ये क्रॉस नहीं कर पाता है और ये जाकर इसको क्या कर देता है, दबा देता है। जब दबा देने की वजह से इसका कार्य, इस पे एक्शन कंप्लीट नहीं कर पाता है और बच्चे आसानी से क्या कर जाता है, डिलीवर कर जाता है। इसमें भी इस केसेस में बच्चा जो भी डिलीवर होते हैं वो थोड़ा सा IQ लेवल कम होते हैं और ये पीलिया का होने का शिकार रहता है।
इन केसेस में। तो इसी केसेस को हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं। ये केसेस काफी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आपको ये आसानी से इसलिए समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझा दिया था ना। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में ये केसेस आपका कंप्लीट होता है। तो ये केसेस फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो आपका केसेस नॉर्मली डिलीवर हो जाता है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में एंटी आरएच एंटीबॉडी का निर्माण रख लेता है। जब वो सेकेंड प्रेगनेंसी आती है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर बच्चे को जाकर खंड कर देता है ना। तो ध्यान में रखना, ये रहोगम इंजेक्शन प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लगाएंगे। ये बच्चे फर्स्ट प्रेगनेंसी से जब डिलीवर हो जाएगा ना, उसके 2-3 दिन के बाद जब आपको पता हो जाएगा कि ब्लड का इस बच्चे माँ का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, पिता का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, तो उस समय आप क्या करेंगे कि पहले से ही इंजेक्शन 2 या 3 दिन के बाद ये इंजेक्शन आप लगा देंगे, ताकि ये जो आपके बॉडी में उसकी बॉडी में बना कर रखा है इसका कार्य कंप्लीट ना हो पाए ना, उसको ये दबा देता है, जिसकी वजह से जो भी 9 मंथ का बच्चा डिलीवर आसानी से डेवलप कर बाहर आ जाता है। तो आसानी से तो नहीं आता है, बच्चे के पीलिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस केसेस में तो इसको हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद की होगी कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलेंगे हम आपको इसी तरह से वीडियो लेकर, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ना जी। तो इसी तरह हम आपको लेकर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, नमस्कार, गुड नाइट।